नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। शुक्र फिर से राशि परिवर्तन कर रहे हैं 12 फरवरी से। शुक्र अपने प्रिय मित्र शनिदेव के घर में प्रवेश कर रहे हैं। अपनी प्रिय राशि मकर राशि में आपके बहुत ही बेहतर पंचम स्थान में गोचर करेंगे। वहां पर पहले से विद्यमान लग्नेश राशिपति बुध के साथ योग बनाएंगे। लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। उच्च के मंगल का सहयोग कितना मिलेगा इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मंगल अष्टम भाव के भी मालिक हैं, परंतु यहाँ पर बेहतर स्थिति इसलिए अच्छी हो जाती है, मंगल की स्थिति अच्छी हो जाती है क्योंकि मंगल अपने भाव को देख रहे हैं और उच्च के होकर देख रहे हैं, गुरु को देख रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा, गुरु सुख भाव के मालिक होकर काफी समय से अष्टम भाव में आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। आंख मिचौली का खेल का मतलब मेरा ये है, सुख की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को, जैसे गुरु अष्टम भाव में है। अष्टम भाव क्या है? पताल का है, गहराई में जाना पड़ता है। तो आप लोगों को भी इस अवधि में, जब तक गुरु यहाँ पर हैं, 30 अप्रैल तक है यहाँ पर, अभी कुछ महीनों से बहुत अच्छी स्थिति में है, मार्गी हैं, भरणी नक्षत्र में है, बहुत बेहतर स्थिति में है, तो आपको सुखी कर रहे हैं गुरु। मंगल की दृष्टि गुरु के ऊपर, सुखों में कई गुना वृद्धि, परंतु पराक्रम, कंपटीशन, मेहनत से आप आगे बढ़ते हैं क्योंकि तृतीय स्थान के भी मालिक है मंगल। तो सुख की मैं कह रहा था दोस्तों, सुख की चाहत में व्यक्ति को उस गहराई तक जाना चाहिए, जाना पड़ता है, बल्कि उतनी मेहनत करनी चाहिए, उतना कंपटीशन को फेस करना चाहिए अगर सुखी होना है। गुरु और मंगल का संबंध कुछ इसी तरह से कहता है और सुख शुक्र के पास है। सही मायनों में शुक्र हमें सुखी करते हैं। भौतिक पदार्थों के सुख शुक्र के अधीन आते हैं। पारिवारिक सुख शुक्र के पास है क्योंकि दाम्पत्य जीवन का कारक है, विवाह का कारक है, स्त्री का कारक है शुक्र, सुंदरता का कारक है शुक्र, लव का कारक है और पंचम भाव रोमांस का भी है। उच्च के मंगल के साथ यहाँ पर किस तरह का सुरताल रहता है इन ग्रहों का आपस में, क्योंकि दोनों की शक्तियां डिफरेंट हैं, दोनों की एनर्जी डिफरेंट लेवल पर ऑपरेट करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, गहन विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण राजयोग तो बहुत खूब है शुक्र और बुध का पंचम भाव में, और उच्च का मंगल क्या अवरोध देता है इस शुक्र बुध के कॉम्बिनेशन में। हालांकि सूर्य 12 तारीख को साथ में होंगे, 4 ग्रह यहाँ पर बन जाएंगे इकट्ठे, परंतु एक दिन के लिए शुक्र बुध सूर्य और मंगल, सूर्य आगे चले जाएंगे 13 ही तारीख को, तो एक दिन के लिए चतुर्ग्रही योग बनेगा। 20 तारीख को बुध भी आगे चले जाएंगे कुंभ राशि में, शनि सूर्य के साथ योग बनाएंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे। और 7 मार्च तक मंगल शुक्र अकेले रहेंगे। 20 फरवरी से 7 मार्च तक मंगल शुक्र पंचम भाव को ज्यादा लंबी अवधि तक कहीं तो प्रभावित करेंगे। तो चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत रोचक है। कैसे फलादेश करते हैं यह भी आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। हालांकि इसके ऊपर टिप्पणी हल्की फुल्की हमने कर दी है, फिर भी चलिए चलते हैं, शुक्र की बात करते हैं। शुक्र भौतिकता के कारक है दोस्तों, आपके धन भाव के मालिक हैं, आपके कुटुंब के मालिक हैं। पंचम भाव में बुध के साथ जो कि राशिपति हैं, कर्म भाव के मालिक हैं, मंगल के साथ जो कि अष्टमेश है। अष्टम स्थान का मालिक उच्च का हो, बहुत बेहतर, कमजोर नहीं होने चाहिए, परंतु फिर भी अकारक ग्रह है मंगल,
अकारक ग्रह कई बार तो बहुत बेहतर फल देते हैं, खासकर विपरीत राजयोग जो बनाते हैं। यहां पर अकारक ग्रह कितना शुभ होने वाला है आपको अंदाज नहीं है। ये लव रोमांस को तो गतिशील करता है, अकस्मात ढंग से विंडफॉल भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अष्टम भाव को देख रहा है मंगल, तो अचानक से विंडफॉल के योग, क्योंकि शुक्र धन भाव का मालिक पंचम भाव में आ बैठा। पंचम भाव स्पेकुलेशन का है, स्पेकुलेशन से अचानक से लाभ, शेयर मार्केट से लाभ, राजनीति का भी भाव है पंचम भाव। दोस्तों अगर राजनीति की बात कर लें, एक मिनट देखिए, अगर आप राजनीति में शिरकत कर रहे हैं, राजनीति के गलियारों में अपना नाम कमाना चाहते हैं, तो ये अवधि आपके लिए खास रहेगी, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक शुक्र, भाग्य भाव का मालिक होकर शुक्र तृतीयेश और अष्टमेश मंगल के साथ रहेंगे, जो कि उच्च के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप गोपनीयता से, अपनी कूटनीति से राजनीति में सफल होते हैं, स्त्री की सहायता से राजनीति में सफल होते हैं, अपने तेज प्रभाव से, अपने पराक्रम से राजनीति में सफल होते हैं, अपने पौरुष अपने दमखम से कहें तो सफल होते हैं, या कोई भी कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये चीजें आपको चाहिए होंगी। स्त्री का साथ बहुत जरूरी है सफलता के लिए। अगर आप जॉब करते हैं, वहां पर फीमेल कोलीग आपकी मददगार हो सकती है। व्यापार करते हैं, अगर आप का उठना बैठना फीमेल्स के साथ है, विपरीत लिंग के साथ है, तो वो मददगार हो सकते हैं, परंतु आपके पराक्रम के कारण ये सब संभव होगा। या यूं कहें, अगर आप पुरुषार्थी हैं, हिम्मती हैं, कॉम्पिटिटिव बेंट ऑफ माइंड के हैं, कंपटीशन को बहुत सहज होकर लेते हैं, जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना आप निखर कर आएंगे। आपकी बुद्धि, देखिए बुद्धि का मालिक, बुद्धि का कारक, बल्कि बुध पंचम भाव में है, बुद्धि के स्थान पर है। यहाँ पर साफ हो जाता है कि आपको बौद्धिक बल के कारण सफलता मिल जाती है। कार्य क्षेत्र का भी बुध मालिक है, पंचम भाव में शुक्र के साथ, बहुत बेहतर स्थिति में। शुक्र आपके भाग्य भाव के मालिक। देखिए तो धर्म कर्माधिपति राजयोग भी बनता है, लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनता है, कई सारे राजयोग बन गए भाई। दिस इज गोइंग टू बी फेबुलस पीरियड, इंजॉयमेंट, रोमांस, लव, घूमना फिरना। अरे भाई छोटी यात्राएं, मंगल तृतीय भाव का मालिक उच्च का है, एक्सेलेंट योग, मंगल का गुरु के साथ संबंध है, धर्म के कारक हैं गुरु, धार्मिक यात्रा करवाएगा मंगल। तृतीयेश शुक्र के साथ, बुध के साथ होने से खासकर आप you will be compelled to have travel, you will be compelled to travel basically, आपको यात्रा करनी ही होगी ना चाहते हुए भी, पर एंजॉय करेंगे आप। परंतु एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज से दूर रहें। ये शुक्र मंगल है ना, शैतान किस्म के ग्रह बन जाते हैं जब दोनों इकट्ठे होते हैं। वो तो पंचम भाव में हो, अष्टम भाव में, कुछ इसी तरह का फल देते हैं। ये गोपनीय रिश्तों को भी कई बार उजागर कर सकते हैं। जब गलत स्थिति आती है ग्रहों की, तो गोपनीय रख सकते हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस को तो रिस्क लीजिए, अदरवाइज अवॉइड करिए, नहीं तो ये आपकी जिंदगी में भूचाल भी ले आते हैं जब शनि खराब होते हैं। आप सोचेंगे हर बात में ये शनि की बात करते हैं एसवी भारद्वाज जी, क्योंकि शनि कार्मिक ग्रह हैं, या राहु केतु खराब स्थिति में होते हैं। राहु केतु भी कार्मिक ग्रह हैं। ये तीन ग्रहों से बच के रहना चाहिए। अभी आप एंजॉयमेंट के मूड में हो तो मूड खराब नहीं करना चाहता, तरक्की के मूड में होंगे, तरक्की करेंगे, तरक्की कर रहे होंगे, जैसा कि आपसे फीडबैक भी मिलता है। अच्छी बात है, भगवान आपको सौ खुशियां दे, तसल्ली दे, एंजॉयमेंट दे, पारिवारिक रिश्ते आपके मधुर हों, इतना ही कहना चाहूंगा। परंतु
बुध शुक्र का मेल तो बहुत अच्छा है। धर्म कर्माधिपति राजयोग, कोई नौकरी में व्यापार में कोई बड़ी उपलब्धि। मंगल यहाँ पर भूमि पुत्र भी हैं, उच्च के हैं, तो लग्नेश के साथ और शुक्र के साथ संबंध होने से आपको सफलता मिले, ऊंचाइयां मिले। भूमि का कामकाज करते हैं, कोई कोलोनाइजर्स हैं, बिल्डर्स हैं, तो बहुत बड़ा सफल बिल्डर बने। मंगल स्पोर्ट्समैन के भी कारक हैं, उच्च के हैं, तो खिलाड़ियों के लिए अच्छा समय, कोई अवार्ड रिवार्ड मिल जाए, क्योंकि शुक्र और बुध धर्म कर्माधिपति राजयोग बनाते हैं। मंगल आर्मी डिफेंस के भी कारक है, तो आर्मी पुलिस में भी आपकी तरक्की हो, सिलेक्शन हो, आदि इत्यादि। यहाँ पर पंचम भाव त्रिकोण का है, पूर्व पुण्यों का है, तो आपके पूर्व पुण्य, क्योंकि शुभ स्थिति में ग्रह हैं, खासकर शुक्र और बुध, तो आपके पूर्व पुण्य साथ देंगे। मंगल भी पीछे नहीं है, क्योंकि मंगल अष्टमेश होकर अष्टम स्थान को देखते हैं, तो आपकी आयु में वृद्धि, आपका हेल्थ अच्छा, आपका स्वास्थ्य उत्तम, आपकी आयु में वृद्धि और विंडफॉल, गोपनीय कार्यों से सफलता, सीक्रेट कामकाज में खास आपकी रुचि भी रहेगी। दूसरों के कामकाज जो सीक्रेट हो रहे हैं उनमें भी रुचि रहेगी। दूसरों का पर्दाफाश करने में कहें तो रुचि रहेगी, आप समझ रहे हैं, क्योंकि बुद्धि आपकी बहुत कुशाग्र है, स्पीच आपकी बहुत प्रभावशाली है, आप का ऑरा मैग्नेटिज्म, लग्नेश के साथ शुक्र का बैठ जाना, अपने आप में ही आप काफी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के रहने वाले हैं। आप टॉक ऑफ द टाउन रहने वाले दोस्तों, सच मायनों में आपकी बात होगी, आप ही की हर जगह पर बात होगी। ये शुक्र बुध इस तरह की स्थिति में रेयर ही होते हैं, क्योंकि मित्र क्षेत्री हैं। मंगल यहाँ पर एनर्जी दे रहे हैं, रिश्तों में एक गर्माहट भरने का काम करेंगे मंगल ऑफ कोर्स, परंतु सहज रहें, स्थिर रहें, कोई किसी को कमिटमेंट बड़ा ना कर दें, चाहे ये लव रिलेशंस की बात है, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात है, चाहे शेयर मार्केट की बात है। जोश में आकर किया गया, उठाया गया कदम, क्योंकि आगे आने वाली स्थितियां ऐसी हैं कि वो अच्छा नहीं होगा। एनीवेज, आपके लिए अभी स्थितियां बहुत अच्छी हैं, बहुत बेहतर हैं, एंजॉय करिए। धन की स्थिति खास बेहतर, स्पेकुलेशन से खास लाभ, विंडफॉल के योग, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि धन भाव का मालिक शुक्र पंचम भाव में हो तो धन आता है, बुद्धि से धन आता है, चुस्ती से, इंटेलेक्ट से धन आता है, स्पीच से धन आता है, आपकी प्रतिष्ठा, लोगों के सर चढ़कर प्रतिद्वंदी देखेंगे, नतमस्तक होंगे आपकी चुस्ती को देखकर, आपके इंटेलेक्ट को देखकर। गुरु मंगल का संबंध निश्चित तौर से सुख की चाहत में आपको गहराई में उतरना होगा, आपको प्लान गहरा करना होगा, आपको सोचना गहरा होगा, आपको प्रोग्राम इतना जटिल और कॉम्प्लेक्स बनाना होगा कि प्रतिद्वंदी, आपके कॉम्पिटिटर आपका और छोर ना पकड़ सके, क्योंकि आप इतने बुद्धिशाली, इतने तर्कशाली इस अवधि में रहेंगे बुध और शुक्र के योग के कारण। बुध बुद्धि के मालिक, बुद्धि के कारक बुद्धि स्थान में हो तो निश्चित तौर से ये राजयोग होता है। अकेले बुध यहाँ पर काफी है, शुक्र का साथ मिल जाए तो बुध को और क्या चाहिए। तो 20 तारीख तक बहुत अच्छा समय, उसके पश्चात भी उतना ही उत्तम, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक शुक्र पंचम भाव में बैठे तो कहीं ना कहीं आपको भाग्य की शक्ति से धन, लव इत्यादि, इवन स्टडीज की बात करें, छात्रों के लिए भी लाभदायक स्थितियां रहेंगी। तो कन्या राशि लगन के लिए, जातकों के लिए अभूतपूर्व सफलता, कोर्ट कचहरी में सफलता, धन लाभ और कर्जे से निजात मिलने के प्रबल योग बनाते। कुछ भी कर ले दोस्तों, कहीं भी कुछ भी करें, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बेसिकली एनर्जी से फुल हो, धार्मिक यात्रा के योग भी बनते हैं अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या इवन यंग हैं। ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके साथ है, रहेगा। शनि की अनुकंपा बनी हुई है। शनि सूर्य का कैसा रिलेशन रहेगा 13 तारीख से, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। कल का दिन उस वीडियो का है। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे।